मैं यूक्रेन और रशिया से आग्रह करता हूं कि वो तुरंत युद्ध रोक दें और पृथ्वी लोक पर आए इस भयंकर संकट को साथ में मिलकर सामना करने का संदेश दें। लोकतंत्र की हत्या तो बिल्कुल नहीं होती थी और एनकाउंटर तो भूल ही जाओ। अपनों का भी कोई एनकाउंटर करता है क्या? करता है क्या? अपराधी अगर गोली चलाए तो पुलिस वाला वर्दी चीर के सीना आगे करके बोले, ये देख श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। खैर, अभी तक राहुल गांधी जी ने सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली कहावत से सीख लेते हुए इस मामले पर अभी तक कोई ट्वीट नहीं किया है। लेफ्टिस्टों ने भी अपनी सबसे कुशाग्र बुद्धि वाली नोज रिंग को टंग में पहनने वाली इंटेलेक्चुअल बालाओं को इसको डिकोड करने का आदेश देते हुए कहा है, यस यू कैन। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका कानूनची भाई, लेकिन आज मैं बहुत दुखी हूं। आपको 15 अप्रैल याद है? नहीं ना? लेकिन विनोद को सब याद है। क्यों विनोद, याद है ना 15 अप्रैल की वो रात जब कुछ हत्यारों ने लोकतंत्र का चौथा गुम्बद कहे जाने वाले अतीक अहमद को गोलियों से छलनी करके गिरा दिया था। मानवाधिकारों के रक्षक शांत चित्त से ये सब होते हुए देखते रहे और एक मानव से लूट, डकैती, हत्या के उसके मौलिक अधिकारों को छीनकर उसे मिट्टी में मिला दिया गया, और वो भी कानून के रक्षकों के सामने। और हमारा समाज टीवी पर पॉपकॉर्न चबाते हुए बोलता रहा, आएगा तो योगी ही। मैं यूक्रेन और रशिया से आग्रह करता हूं कि वो तुरंत युद्ध रोक दें और आपस में सुलह करके पृथ्वी लोक पर आए इस भयंकर संकट का सामना करने के लिए एक होने का संदेश दें। साथ ही मैं संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों से अपील करता हूं कि वो आपसी मतभेद भुला दें और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को भारत में गिराए जाने पर मौन न रहते हुए सिक्योरिटी काउंसिल की आपात बैठक यूएन में बुलाकर तुरंत पाकिस्तान को विश्व धरोहर घोषित करने का प्रस्ताव पारित करें। अब आप कहेंगे कानूनची ब्रो, इसमें पाकिस्तान कहां से आ गया? तो मैं कहूंगा सब्सक्राइबर ब्रो, लोकतंत्र की ऐसी जड़ें तो पाकिस्तान की मिट्टी में ही पनपती पाई जा सकती हैं। #relatable। समाजवादी पार्टी ने भी अतीक अहमद की हत्या के बाद कहा है कि यूपी में अपराध की पराकाष्ठा हो गई है। बिल्कुल सही बात है, उनके टाइम में तो ऐसा नहीं होता था। लोकतंत्र की हत्या तो बिल्कुल नहीं होती थी और एनकाउंटर तो भूल ही जाओ। अपनों का भी कोई एनकाउंटर करता है क्या? करता है क्या? लेकिन जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, सब लोग यानी जनता के साथ ही हुआ। मजाल है जो किसी की तंत्र की तरफ आंख उठा के भी देखते। यू नो व्हाट आई मीन ब्रो। खैर, ओवैसी साहब को भी इस मर्डर से बहुत आघात पहुंचा है और उन्होंने कहा है कि इस हत्या के लिए यूपी पुलिस द्वारा लगातार किए जा रहे एनकाउंटर्स जिम्मेदार है। 100% सत्य वचन। यूपी पुलिस को इतना एनकाउंटर करने की जरूरत क्या है? अपराधी अगर गोली चलाए तो पुलिस वाला वर्दी चीर के सीना आगे करके बोले, ये देख श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। भगवान राम और सीता माता की ऐसी मूर्त वर्दीधारी के सीने में देखकर अपराधी हिंसा का त्याग करके इस नश्वर संसार में सन्यासी हो जाएगा। लेकिन पुलिस जानबूझकर ऐसा नहीं करती और वो करती है एनकाउंटर। और पुलिस को एनकाउंटर करते देख हमारे देश के युवा लौंडे आहत और प्रज्वलित होकर हथियार नहीं उठाएंगे तो क्या करेंगे बताइए? उनको नहीं लगेगा कि यूपी पुलिस को ही एनकाउंटर का मजा लेने का अधिकार आखिर लोकतंत्र में दिया किसने? वो तो बंदूक लेके एनकाउंटर खेलने निकलेंगे ही। और अगर माफिया ऐसे ही मरते रहे तो आपको अंदाजा भी है कि देश की अर्थव्यवस्था पर कितना बुरा असर पड़ेगा। आपको अंदाजा नहीं है कि अतीक जैसे लोग देश की इकोनॉमी में कितना योगदान देते थे। वो कितने लोगों को रोजगार देते हैं। गोली, बंदूक, असलाह खरीद कर देश की अर्थव्यवस्था के चक्के को चलायमान रखने वाले देवता स्वरूप लोगों की ऐसी निर्मम हत्या पर हमें अखिलेश जी के बंगले से चुराई गई टूटी हुई टोंटी के पानी में डूब के मर जाना चाहिए। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है कि अतीक के मर्डर पर सुर, असुर, गंधर्व, दानव और यक्ष ही नाराज हैं। देवता भी इसीलिए नाराज हैं कि ये अतीक का मर्डर कर दिया गया। और सूर्य देव ने अपना क्रोध प्रकट करते हुए 15 अप्रैल से पारे को इतना बढ़ा दिया है कि मौसम विभाग को भी कहना पड़ा कि लू चल रहा है ब्रो। खैर, अभी तक राहुल गांधी जी ने सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली कहावत से सीख लेते हुए इस मामले पर अभी तक कोई ट्वीट नहीं किया है। जरूर ही वो किसी अन्य कार्य में इतने व्यस्त होंगे कि उनको पता ही नहीं चला कि जिस लोकतंत्र को बचाने के लिए वो अमेरिका से यूरोप तक नंगे पैर पैदल मार्च पर गए थे और उसे बचा लेने के लिए रिक्वेस्ट ऑन द फ्लोर किया था, वो अब नहीं रहा। बताइए, अब वो कैसे लोकतंत्र को बचाने के लिए अमेरिका और यूरोप घूमने जाएंगे? अब जाएंगे तो थाईलैंड, मुंह से निकल गई। थाईलैंड क्यों जाएंगे? इटली जाएंगे, नानी का घर है, नानी घर घूम के आएंगे, वहीं चले जाएंगे।
लेकिन इस सब में बीजेपी बहुत खुश है और उसके नेता रात को पार्टी करते हुए अंग्रेजी एक्सेंट में बोलते सुने गए हैं, चलो सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटा। लेकिन केजरीवाल जी के जासूसों ने जब से सुनकर केजरीवाल जी को बताया है, तब से केजरीवाल जी ने जेल में बंद सिसोदिया को फोन कर बलात्कारी बाबा से पूछने के लिए कहा है कि ये सांप और लाठी का कनेक्शन क्या है भाई। कहीं बीजेपी के वैज्ञानिकों ने 2024 के चुनाव में ईवीएम को हैक करने की कोई नई तकनीक तो इजाद नहीं कर ली। लेफ्टिस्टों ने भी अपनी सबसे कुशाग्र बुद्धि वाली नोज रिंग को टंग में पहनने वाली इंटेलेक्चुअल बालाओं को इसको डिकोड करने का आदेश देते हुए कहा है, यस यू कैन। उम्मीद है कि जल्द ही वो अपने जेएनयू के वोक ब्रोस कम बीएफएफएस से कहेंगी, हेल्प करो ना यार। और जॉइंट फूंक कर उल्टा चलने वाला वो प्राणी दीवार पर उल्टी करके जो आकृति बनाएगा, उसी से भाजपा एक्सपोज हो जाएगी। और फिर ट्विटर पर ममता दीदी मोदी जी को टैग करते हुए लिखेंगी, आई गॉट यू ब्रो। कैसा लगा आज का हमारा ये रोस्ट, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। और अगर आप भी चाहते हैं किसी और टॉपिक पर हम ऐसे ही रोस्ट बनाएं तो हमें ज़रूर बताएं। बाकी हमको लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए। अभी फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।